बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है, जो नावल है, दैट्स अबाउट द डायरी ऑफ अ सोशल बटरफ्लाई बाय मोनी मोहसिन। मोनी मोहसिन जो कि एक पाकिस्तानी राइटर है, और इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने इस नावल की समरी, थीम और सेटिंग की बात की थी। उस वीडियो का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे नियोलॉजिज़म के बारे में कि नियोलॉजिज़म है क्या, क्योंकि इस नावल में नियोलॉजिज़म बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। नियोलॉजिज़म के टाइप्स क्या है, और साथ में उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश के जो है जो सेंटेंसेस है या वर्ड्स है उनको मिक्स करके यूज़ किया गया है, मोनी मोहसिन ने यूज़ किया है। सो टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। नियोलॉजिज़म मीन्स द एक्ट ऑफ इन्वेंटिंग वर्ड और प्रेज, मतलब वर्ड या प्रेज की इन्वेंशन करना, दैट्स कॉल्ड नियोलॉजिज़म। और दूसरी डेफिनेशन की अगर बात करें, द नियोलॉजिज़म इज़ अ प्रोसेस ऑफ मॉर्फोलॉजी थ्रू विच न्यू वर्ड्स आर फॉर्म्ड इन लैंग्वेज, मतलब नए वर्ड जो हैं फॉर्म होते हैं लैंग्वेज में, और ये एक मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस है, मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है। इट सर्व्स द पर्पज़ ऑफ जनरेटिंग अ न्यू वर्ड्स और फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में। नियोलॉजिज़म्स में बी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट लोन्स और न्यूली कॉइंड टर्म्स, एंड द कॉइनेज में बी डन ईदर थ्रू मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस और बाय गिविंग अ न्यू मीनिंग टू दोज वर्ड्स दैट आर ऑलरेडी देयर। इसमें हम ऐसे वर्ड भी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उसको जो है क्या करते हैं, एक नया मतलब देते हैं, उसको भी हम नियोलॉजिज़म में ही डिस्कस करते हैं। जैसे एग्जांपल में मैं जैसे बाय यूजिंग अ एफेक्सेशन प्रोसेस, एफेक्सेस प्रोफेक्सिस की बात करते हैं हमें, बाय शॉर्टनिंग और कंपाउंडिंग वर्ड्स, दे एट टाइम्स यूज़ हाइब्रिडाइजेशन एंड क्लिक एट ईटीसी। सो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि किस तरह नियोलॉजिज़म को मोनी मोहसिन ने यूज़ किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके जो मॉर्फोलॉजिकल नियोलॉजिज़म्स है, जो नियोलॉजिज़म का फर्स्ट टाइप है, द फर्स्ट टाइप ऑफ नियोलॉजिज़म वेयर उर्दू वर्ड्स आर अंडर बिलो इंग्लिश एफेक्सेशन इज़ फाउंड। यहाँ पे आपको इंग्लिश एफेक्सेशन जो है देखने को मिलेंगे। तो इसके साथ एफेक्सेशन का यूज़ हुआ है। जैसे पहला वर्ड है गराराज, दूसरा वर्ड है डिज़ाइनर चोड़ाज, चप्पल्स, बेंडीज, करेलाज, लोटोस, थ्री बैंक्स, खोरस ऑन माई नर्व्स। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि सब वर्ड्स के आखिर में जो है एस जो है मीन्स एफेक्सेशन यूज़ हो रहा है। तो इसको हम अगर इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे के एग्जाम्पल 1 से लेके एग्जाम्पल 3 तक, मीन्स गराराज, डिज़ाइनर जोड़ाज और चप्पल्स, इसमें क्या बताया गया है कि दे आर ऑल रिलेटेड टू ड्रेस और शूज़। द वर्ड गरारा when affixed with English s gives plural meaning, and it is a part of formal dress usually meant for brides or is used by a female attending a marriage ceremony। तो ये जो फीमेल हैं उनके लिए यूज़ होता है, मींस एक ऐसा ड्रेस जो फीमेल यूज़ करती है मतलब शादियों वगैरह में, या जो ब्राइड यूज़ करती है, सो उससे रिलेटेड है गराराज। एग्जाम्पल 1 से लेके 3 तक ये ड्रेस और शू से रिलेटेड है। और दूसरा एग्जाम्पल जो हैं जैसे सो जोड़ा इज़ यूज्ड इन टर्म्स ऑफ ड्रेस फॉर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वेयरिंग एंड स्टाइल, जैसे जोड़ा। द थर्ड चप्पल इज़ अ स्लीपर के लिए, जो चप्पल वगैरह के लिए यूज़ होता है। स्लीपर्स इंग्लिश वर्ड है, तो चप्पल जो है उर्दू में यूज़ होता है। फॉर इनफॉर्मल एंड कैजुअल यूज़, ये इनफॉर्मल के लिए भी यूज़ होता है, मतलब इनफॉर्मल वे में यूज़ होता है। एग्जाम्पल 4 से लेके 5 तक क्या होता है, उसमें जो है vegetables, and in our context the use of words like bindi and karela are referred to as plurals, but here with English affixation as they give the same meaning of quantity of being in bulk। तो ये भी जैसे एक वेजिटेबल्स के नाम्स हैं, भिंडीज़, करेलाज, ये वेजिटेबल्स है सारे। तो ये सारी चीज़ें किसने यूज़ की हैं, मोनी मोहसिन ने अपने नावल द डायरी ऑफ अ सोशल बटरफ्लाई में यूज़ की है। द लास्ट एफेक्सेशन ऑफ एस हाउएवर इज़ सिग्निफिकेंट इन द सेंस दैट द वर्ड लॉट इज़ यूज्ड बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू। ये लॉट जो है ये उर्दू इंग्लिश दोनों में यूज़ होता है, बट इट हैज़ बीन यूज्ड इन अ पाकिस्तानी नेशनल लैंग्वेज नेमली उर्दू वे, एंड द इमेरिटिव लोटो द वर्ड उर्दू वर्ड हैज़ बीन यूज्ड एज अ वर्ब बाय एडिंग एस विद इट। तो इसके साथ जब एस यूज़ होता है तो वर्ब के तौर पे यूज़ हो जाता है ये। अब हम देखते हैं इसका दूसरा टाइप, नियोलॉजिज़म सेकंड टाइप। इन दिस टाइप ऑफ नियोलॉजिज़म इंग्लिश वर्ड्स आर गिवन एन उर्दू या पंजाबी सफिक्स लाइक अंकल जी,
मैम जी, नन जी, नो या नो जी. In Urdu or Punjabi, the suffix ji is attached to any word, may be a common or a proper noun that is regarded as a marker of respect. ये respect के लिए जो जी हम लगाते हैं ना, ये respect के लिए यूज़ होता है. तो मोनी मोहसिन ने अपने इस नावल में भी इसी तरह ये जी वर्ड यूज़ किया है. तो ये एक respect के लिए यूज़ होता है, जैसे अंकल जी, मैम जी, नैन जी या नो जी. और इसी तरह जो लास्ट वर्ड है Nenji. The third is interesting because it expresses polite disagreement typically used in our context. ये जब हम किसी को इनकार करते हैं, मतलब कोई काम हमें सौंपा जाए या उससे हम जब इनकार करते हैं तो या तो नन जी कहते हैं या नो जी कहते हैं. ये एक डिसेंट वे होता है किसी को इनकार करने का या डिसएग्रीमेंट शो करने का. Third type, neologism. Third type occurs when a root morpheme in Urdu is compounded with a root या bound morpheme in English. अगर आप लोगों ने मॉर्फोलॉजी पढ़ी तो उसमें उसके दो टाइप्स होते हैं, फ्री मॉर्फीम्स एंड बाउंड मॉर्फीम्स. तो इसमें भी जो मोनी मोहसिन है उसने भी इसने इस नावल में इसी तरह यूज़ किया है, इसका यूजेज किया है. जैसे शादी सीज़न, तबाही वेडिंग, शॉल वल्लाह, इलेक्ट्रॉनिक तस्बीह. अब इसको देखते हैं कि किस तरह इसने यूज़ किया. द फर्स्ट विच इज़ अ फ्री वर्ड मॉर्फीम इज़ कम्बाइंड विद एन इंग्लिश फ्री मॉर्फीम. अब शादी क्या है, ये उर्दू का फ्री मॉर्फीम है. इसी तरह सीज़न क्या है, ये इंग्लिश का फ्री मॉर्फीम है. तो दोनों को मिला के ये एक फ्री मॉर्फीम बन गई. द फर्स्ट कंपाउंड शादी सीज़न इज़ इन कॉमन यूज बिकॉज इन द पाकिस्तानी कंटेक्स्ट द स्प्रिंग सीज़न यूजुअली लाइक्ड बाय मैनी टू सेलिब्रेट वेडिंग्स ETC. ये वाकई सच है कि जो स्प्रिंग सीज़न है उसमें आप लोगों ने नोट किया कि जो पाकिस्तानी कंटेक्स्ट में मीन्स पाकिस्तान में इस सीज़न में अमूमन जो है जो मैरिजेस है वो होते हैं. और द सेकंड एग्जांपल इज़ अनदर कॉमन एक्सप्रेशन यूज्ड टू अप्लाई हाईली सर्वेनियस वेडिंग फंक्शंस. तो ये वेडिंग फंक्शंस के लिए यूज़ होता है, जैसे तबाही वेडिंग. और लास्ट जो दो हैं, द लास्ट टू आर द अपोजिट. The first is an English morpheme and the second is from Urdu. In Pakistan, many people run small business like example selling shawls or stalls etc. Wallah means the man who owns or runs that small business and it is a suffix often used with many Urdu words. तो जो कोई पाकिस्तान में एक छोटा मोटा बिज़नेस करता हो उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो वल्लाह या वल्लाह. तो ये क्या होता है, ये इससे ये शो होता है कि उसका जो बिज़नेस है वो एक स्मॉल लेवल पे बिज़नेस करता है. इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक तस्बीह. और इसके बाद हम देखेंगे नियोलॉजिज़म्स का फोर्थ टाइप विद ed एज एफेक्सेशन मेक्स लाइक मिस्टोक ed विद द फास्ट पार्टिसिपल मिस्टोक, प्रिंसिपल्ड स्टैंड ed विद द नॉन प्रिंसिपल या रिलीफाइड ed विद नॉन रिलीफ. ACD rooms D with noun AC. All these examples are complex. ये सारे examples जो है complex है but innovative compounds. The use of ED seems to perform an adjectival function, but in English ED is attached to create a non-finite verb. लेकिन इंग्लिश में क्या होता है कि जो ED हम यूज़ करते हैं या जो जब भी क्रिएट करते हैं तो वो क्या शो करता है, वो नॉन फिनिट फॉर्म को शो करता है, नॉन फिनिट वर्ब को शो करता है. दिस काइंड ऑफ नियोलॉजिज्म इज़ हाईली इनोवेटिव एंड गोज़ बियॉन्ड द प्रिस्क्रिप्टिव रूल्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. लास्ट टाइप जो हमारे पास है नियोलॉजिज्म का, दैट इज़ नियोलॉजिज्म्स फिफ्थ टाइप इज़ एन ing affixation that is found with a compound noun. For instance, the ing affixation with the noun party, पार्टिंग. तो मोनी मोहसिन ने इस नावल में जो है पार्टिंग का वर्ड भी यूज़ किया जो नाउन एफेक्सेशन मींस ing एफेक्सेशन विद द नाउन. अब पार्टी जो एक नाउन है तो उसके साथ इसने एफेक्सेशन लगाया. एफेक्सेशन से मुराद ing या ion ये एफेक्सेशंस होते हैं. अगर आप लोगों ने मॉर्फोलॉजी पढ़ी हो तो उसमें ये चीज़ें बताई जाती हैं कि बाउंड मॉर्फीम्स, फ्री मॉर्फीम्स क्या होती हैं और मॉर्फ क्या होता है, ये सब कुछ बताया जाता है मॉर्फोलॉजी में. तो पार्टी जैसे पार्टिंग. एंड उसके बाद अगर देखें तो अनयूजुअल कलेक्शंस. देयर आर मैनी अनकॉमन कलेक्शंस लाइक डैम, कूल, क्रैक, फूल क्रैक.
या कूल क्रैक। अमेरिकन बॉर्न कन्फ्यूज्ड देसी, विच बटरफ्लाई कॉल्स ABCD। थ्री तैयारा केक। अब इनमें क्या होता है, इन द फर्स्ट इंस्टेंस मीन जो पहले एग्जांपल है, द नाउन क्रैक, क्रैक वर्ड हम अमूमन अपनी उर्दू लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, हैज़ बीन एडिड विद डैम एंड फूल, जो ज़्यादा फूल हो मीन्स बेवकूफ़ के लिए हम यूज़ करते हैं। विच टर्न्स इनटू अ यूनिक एक्सप्रेशन इन आवर कंटेक्स्ट, दीज innovative uses perform intensifying purposes. The word crack is very often used to show annoyance, anger and sometimes even love. क्रैक वर्ड आप लोगों ने नोट किया होगा, हम उर्दू लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे बहुत से लोगों का आप लोगों ने नोट किया होगा, वो कहते हैं कि वो क्रैक इंसान है। अब क्रैक आप जब उस बंदे के फेशियल एक्सप्रेशंस देखेंगे, या तो वो एंगर में उस बंदे के बारे में बात करेगा, मींस जिसके बारे में ये कह रहा है कि वो क्रैक इंसान है, तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से आपको पता चल जाता है कि वो एंगर मूड में है या लव मींस एज अ वर्ड, जो क्रैक वर्ड है वो एज अ लव के तौर पे यूज़ कर रहा है, मींस उसके लिए अच्छे एक्सप्रेशंस के लिए यूज़ कर रहा है या अपनी लव को शो करने के लिए यूज़ कर रहा है। जैसे वो क्रैक इंसान है, या तो एंगर में यूज़ होता है या लव शो करने के लिए यूज़ होता है। और इसी तरह इन द सेकेंड एग्जाम्पल, देसी हैज़ बीन अटैच्ड एज अ post-nominal to create a humorous effect, and hence it invokes laughter with its Punjabi's touch. In fact, तो ये पंजाबीज़ के टच के लिए यूज़ होता है, मीन्स देसी हो या वलायती हो, ये वर्ड जो है पंजाबी के वर्ड्स हैं, तो ये पंजाबी में यूज़ होते हैं और आप लोगों ने अमूमन देखा होगा लोग यूज़ करते हैं इसको। एंड द लेटर इज़ यूज्ड मोस्टली derogatively for the Gauls or white people. The implication arising out of this phrase is that of ironical and derogatively used for a person who is born in America and yet desi and confused. तो देसी और वलायती ये जो है हम अमूमन जो है मतलब पंजाबी में यूज़ करते हैं, लेकिन मोनी मोस्टन ने इस नॉवल में भी यूज़ किया है। जैसे सेकंड एग्जांपल में, अमेरिकन बॉर्न कन्फ्यूज्ड देसी, विच बटरफ्लाई कॉल्स ABCD। तो ये जो है जो बटरफ्लाई है, अगर आप लोग इसकी समरी आप लोगों ने देखी होगी, बटरफ्लाई ये जो वर्ड है मींस अमेरिकन बॉर्न कन्फ्यूज, ये इसका एक कज़न होता है जो अमेरिका में रहता है, फिर पंजाब आ जाता है, तो उसके लिए ये जो है ABCD बोलती है। मींस ABCD का क्या मतलब, अमेरिकन बॉर्न कन्फ्यूज देसी। तो आप लोग उस समरी को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये वीडियो समझने में आसानी हो। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उसके बाद जो द वर्ड तैयारा means in the middle of the third phrase is highly unusual makes because it is an Urdu word that means airplane या aeroplane। अब यहाँ पे जो थर्ड एग्जांपल है, थ्री तैयारा केक, तो ये जो है ऑब्वियसली एक वर्ड जो तैयारा है, तैयारा जो है ऑब्वियसली वर्ड ये उर्दू वर्ड है, लेकिन मोनी मोहसिन ने इसको मिड में यूज़ करके, जैसे थ्री तैयारा केक, तो स्टार्ट में भी इंग्लिश वर्ड है, फिर लास्ट में भी इंग्लिश का वर्ड है केक। सो द मीनिंग इज़ अ केक दैट इज़ stuffed with 2-3 layers and gains substance and eatable value in that sense। Obviously केक जो है ईटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, और मोनी मोहसिन ने इसलिए यूज़ किया क्योंकि वो जो केक है उसके 3 लेयर्स हैं, तो मींस बिल्कुल जहाज़ की तरह है, एरोप्लेन की तरह है, तभी उसने कहा कि 3 तैयारा केक। उसके बाद नॉन प्रेजेस, नॉन प्रेजेस से क्या मुराद है, नॉन प्रेजेस भी मोनी मोहसिन ने इस नावल में यूज़ किए हैं। दीज आर अनयूजुअल नॉन प्रेजेस। एग्जाम्पल, लिटिल बिट बोंगा। अब बोंगा वर्ड उर्दू पंजाबी में हम यूज़ करते हैं। 20 वाट के बल्ब, 20 वाट के बल्ब या 20 वाट के बल्ब। के क्या है, के जो है फिर उर्दू या पंजाबी वर्ड है, ओबियसली उर्दू वर्ड है, तो ये भी मोनी मोहसिन ने इस नावल में यूज़ किया है, बोंगा या के। उसके बाद हाइफेनेटेड फ्रेजेस या हाइफेनेटेड फ्रेजेस से क्या मुराद है, फ़नी सी लुक, पहला एग्जांपल हमारे पास है, बोरसा विलेज या बिगे सी जीन्स, टॉप की फिल्म्स, वेडिंग शेडिंग, बाल्स वेल्स या फैट कोठी या फट या फ्राइड प्रॉन्स या पिंडू पिस्तरे। अब जो पहले 4 है मींस फ़नी सी लुक, बोरसा विलेज या बिगी सी जीन्स या टॉप की फिल्म्स, इसमें जो सी, सा एंड की हैव बीन इंसर्टेड इन द मिडल ऑफ द फ्रेजेस विच अदरवाइज कंटेन ऑल इंग्लिश वर्ड। बाकी सारे जो है इंग्लिश के वर्ड है, जैसे फ़नी या लुक, बोर, विलेज,
बैगी या जीन्स, टॉफ, फिल्म्स, ये सारे इंग्लिश के वर्ड हैं. दीज इंसर्टेड वर्ड उर्दू वर्ड्स फ्रॉम द इक्विलियंस टू एंड द इंग्लिश वर्ड सच एज सिमिलियर और लाइक यूज्ड एज अ preposition or to show some likeness. तो ये जो है जैसे हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं ना लाइक और एज, तो सेम जैसे फनी सी लुक या बोरसा विलेज, ये जो सी या सा या की है इसका मतलब है लाइक या एज. इन इंग्लिश वी से लाइक या एज. जैसे अगर इस सेंटेंस को इंग्लिश में देखें जैसे ही इज़ लाइक अ लॉयन. अब लाइक बिल्कुल उसी तरह जैसे मोनी मोहसिन ने इधर यूज़ किया है फनी सी लुक या ही इज़ लाइक अ लॉयन. जैसे बोरसा विलेज, बैगी सी जीन्स, टॉफ की फिल्म्स. और अगले एग्जाम्पल जो नीचे थे जैसे द एग्जाम्पल्स लाइक वेडिंग शेडिंग आर बीइंग यूज्ड इन द उर्दू स्टाइल. अब वेडिंग शेडिंग इसमें अगर आप लोगों ने लैंग्विस्टिक्स में पढ़ा हो, लैंग्विस्टिक्स में हम इसको रीडुप्लिकेशन भी कहते हैं. जैसे मैं कहता हूँ वेडिंग शेडिंग या चाय शाय, खाना वाना, ये सारे क्या है, ये रीडुप्लिकेशन वर्ड्स है और ये हम उर्दू में यूज़ करते हैं. बिकॉज वी ओपन से शादी वादी और मेहंदी शेंदी इन उर्दू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सच कंपाउंड लाइक वड्डी और शेंदी आर नॉन एज मोमिल और मीनिंगलेस वर्ड्स. तो इसको हम मोमिल और मीनिंगलेस वर्ड्स भी कहते हैं. लिंग्विस्टिक्स में हम इसे रीडुप्लिकेशन कहते हैं. द लास्ट थ्री एग्जांपल्स आर innovations like that create humor because using the adjective fat in a rather unique way like fat koti, fat prawns, etc. makes it hilarious. Similarly, the use of pindu with the English word pastre is again hilarious because in our context the word is used to describe a person with agrarian background illiterate in the urban setup. So ये जो word है जैसे पिंडू है ये हम तब यूज़ करते हैं जब कोई इलिटरेट हो. अमूमन आप लोगों ने देखा होगा कि वो जैसे हम कहते हैं कि वो पिंडू है, तो इससे मतलब या तो हम उसको तजलील करें उस बंदे की, मतलब या उसे ये शो करा रहे कि वो जो है इलिटरेट है या वो एक बैकवर्ड एरिया से तल्लक रखता है. इन द अर्बन सेटअप एंड द जो मैनरिज्म है और समटाइम्स इट इज़ यूज्ड आयरनिकली टू टॉन्ट समटाइम्स फॉर सम सॉर्ट ऑफ सिली बिहेवियर. या आप किसी को जैसे मैंने बताया कि टॉन्ट करते हो या मतलब उसको नीचा दिखाते हो, उसको उसकी तजलील करने के लिए हम पिंडू वर्ड यूज़ करते हैं. उसके बाद जो है बोरोइंग्स. सो बोरोइंग्स दिस कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स बोरोड फ्रॉम उर्दू एंड पंजाबी लैंग्वेजेस. लाइक जैसे कौन से वर्ड्स हैं, शाह ठोशी या चपड़ासी या तमाशा, बोंगा, पंगा या पतंग. All lexical borrowings are picked up from day to day vocabulary. ये सारे वर्ड्स हमारे जो है दिन की वोकेबलरीज़ में हम यूज़ करते हैं, मतलब डेली रूटीन में यूज़ करते हैं. Which we use except the first example like शाटोशी which butterfly uses to refer to some specific color. ये एक स्पेसिफिक कलर के लिए यूज़ होता है जो बटरफ्लाई यूज़ करती है. बटरफ्लाई जो है द डायरी ऑफ अ बटरफ्लाई बाय मोनी मोहसिन ऑब्वियसली इसकी जो है प्रोटोगनिस्ट है इस नावल की, और ये एक सिली वुमेन है. तो जब आप नावल मतलब इसकी समरी देखोगे तो आपको समझ आ जाए कि बटरफ्लाई के एक्चुअल करेक्टर है क्या. स्पेसिफिक कलर एंड एज अ मार्क ऑफ हाई क्वालिटी शॉज लाइक बोंगा इज़ एन उर्दू इक्विलियंट ऑफ द इंग्लिश लाइक सिली और स्टूपिड. बोंगा हम किसे कहते हैं, सिली और स्टूपिड. जैसे इंग्लिश में सिली और स्टूपिड कहा जाता है, इसी तरह उर्दू या ये उर्दू में जो है हम बोंगा कहते हैं. और पंजाबीज़्ड नाउन्स. पंजाबीज़ नाउन से क्या मुराद है? पंजाबीज़ जैसे पंजाबी जो पंजाब के लोग होते हैं, जो पंजाबी जो एक्चुअल में पंजाबी बोलते हैं, जिनकी मीन्स प्योर पंजाबी बोलते हो, वो जब भी इंग्लिश में बात करेंगे वो इस तरह प्रोनाउंसिएशन उसकी होगी. मतलब वो फ़िल्म को जो है फ़िल्म कहते हैं, मिल्क को क्या कहते हैं, मिल्क शेक. इसी तरह टॉस को क्या कहते हैं, टॉश. और एंटीक को क्या कहते हैं, अनटीक. तो ये जैसे वो प्रिंसिपल को प्रिंसिपल कहते हैं, पार को पार्क कहते हैं. इसी तरह और वर्ड्स भी हैं आप लोगों ने सुने होंगे और देखे होंगे जो पंजाबी है, जो प्योर पंजाबी बोलते हैं, और इस तरह उनकी प्रोनाउंसिएशन होती है. और एक और वर्ड जैसे अमूमन जो मैंने नोट किया है, जो पंजाब के लोग हैं जो मतलब प्योर पंजाबी बोलते हैं, वो स्कूल को स्कूल बोलते हैं, स्कूल. तो ये वर्ड्स हैं, लेकिन ये जो वर्ड्स है जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं जो तो ये जो है मोनी मोहसिन ने इस नावल में यूज़ किए हैं. नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स जैसे बकरा ईद, बसंत
ये जो है ये भी मोनी मोहसिन ने इस नावल में यूज़ किए। नेम्स ऑफ पाकिस्तानी डिशेस जैसे मिठाई, गुलाब जामुन्स, तो ये सारे वर्ड जो हैं मोनी मोहसिन ने इस नावल में यूज़ किए हैं। नेम्स ऑफ पाकिस्तानी क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड वेडिंग्स लाइक टॉप्स, ढोलक, मेहंदी, जमावर एंड झुमका एंड लास्ट वर्ड जो है शमियाना। तो ये बेहतर जो है जो गर्ल्स है वो समझ सकती है कि इनका क्या क्या मतलब है। जैसे ढोलक तो ऑब्वियसली ढोलक को ही कहा जाता है, मेहंदी, जमावर, झुमका एंड द लास्ट वर्ड। एंड पाकिस्तानी एक्सप्रेशंस, जैसे अब कुछ पाकिस्तानी एक्सप्रेशंस भी मोनी मोहसिन ने इस नावल में यूज़ किए हैं, जैसे हो हाय। अब ये हो हाय का क्या मतलब है? हो हाय आपने अमूमन नोट किया होगा, जो फीमेल होती हैं वो जब पहली दफ़ा मिलती है आपस में, मींस जब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दे हैव अ मीट अप विद ईच अदर, तो एक्सप्रेसिंग अमेजमेंट, शॉक और मिक्स्ड फीलिंग्स एट टाइम्स, तो उस वक्त ये अम्यूज़ हो जाते हैं, मींस एक एक्साइटमेंट होती है, एक मींस शॉक हो जाते हैं जब एक दूसरे को देखते हैं। तो हो हाय, तो ये वर्ड अमूमन आप लोग नोट करोगे, ये ज़्यादातर जो है फ़ीमेल यूज़ करती है। फिर हाय अल्लाह, ये वर्ड भी हम अमूमन यूज़ करते हैं उर्दू या पंजाबी में, हाय अल्लाह। इसी तरह बट चलो, अब बट क्या है? ये इंग्लिश वर्ड है, लेकिन चलो ये अगेन हम उर्दू वर्ड यूज़ कर रहे हैं। टू डिलिबरेटली ओवरलुकिंग समथिंग, बस इनफ इज़ इनफ। अब बस क्या है? बस अगेन जो है उर्दू वर्ड है, लेकिन इनफ इज़ इनफ इंग्लिश वर्ड है। तोबा तोबा, तोबा अगेन जो है मीन्स ये उर्दू वर्ड है। राइटिंग, शेटिंग या क्लब शब, ये अगेन लिंग्विस्टिक्स की बात करें तो ये रिटिफिकेशन है, और यहाँ पे जो है ये डिफरेंट वे में यूज़ हुआ है पाकिस्तानी एक्सप्रेशंस के। जैसे ओबियसली मोनी मोहसिन पाकिस्तान से थी, तो वो पाकिस्तानी तर्ज के मुताबिक ही बोलेगी, और पता है पाकिस्तानी तर्ज के जो पाकिस्तानी स्टाइल है, पाकिस्तान में जिस तरह लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है उस तरह ही लिखेगी। राइटिंग शाइटिंग या राइटिंग शिटिंग, क्लब शब। और एब्रीवेशंस की बात करें, इस नावल में जो है एब्रीवेशंस भी यूज़ हुए हैं। तो एब्रीवेशन से मुराद मींस इसलू। अब इसलू जो है इस नावल में जो है इस्लामाबाद की तरफ इशारा है, मींस इस्लामाबाद को कहा जाता है। GT मींस गेट टुगेदर, ABCD अमेरिकन बॉन्ड, कन्फ्यूज्ड, देसी। तो ये सारे वर्ड जो हैं खुद मींस बने बनाए मोनी मोहसिन ने बनाए हैं। तो इसको जो है हम जैसे नियोलॉजिज़म भी कहते हैं, द इन्वेंशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस। अदर लैंग्वेजेस की बात करें तो बिंदी, इंडियन मुर्थी। अब बिंदी से क्या मुराद है? बिंदी इज़ एन इंडियन वर्ड सिंस इट इज़ अ पार्ट ऑफ द इंडियन कल्चर दैट वुमेन वेयर बिंदी ऑन देयर फोरहेड एज अ पार्ट ऑफ देयर ट्रेडिशनल ज्वेलरी। तो बिंदी अमूमन आप लोगों ने नोट किया होगा इनकी मूवीज़ में, या इंडियन जो वुमेन होती है, इवन पाकिस्तान में भी ये लोग यूज़ करते हैं, ये फोरहेड पे लगाया जाता है, तो उसको हम बिंदी कहते हैं। बिल्कुल एक टिक्का टाइप सा होता है। However, in Pakistan, women also use it particularly in wedding ceremonies. तो पाकिस्तान में भी ये यूज़ होती है। इसी तरह इंडियन मूर्ति। So this was all about today's topic. I hope this video has been helpful for you. और उससे जो पहले वीडियो वो ज़रूर देखिएगा, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी, ताकि दोनों वीडियो को समझने में आसानी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी, और इस नावल के बारे में ज़रूर बताइएगा कि ये नावल पाकिस्तानी जो राइटर है मोनी मोहसिन का कैसा नावल है, कैसा लगा आप लोगों को पढ़ के। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।